प्यारे देशवासियों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव की पहले दिन से कह रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है। ईवीएम मशीन की जो सेटिंग हुई है वो तो अलग है, इसके अलावा जो ऑन ग्राउंड पर धांधलेबाजी की गई है, मतदाताओं के साथ जो साजिश की गई है या जो दबाव डाला गया है, उसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक श्रीमान, एक शख्स सरकारी गाड़ी में लखनऊ से हरदोई आते हैं और वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती कमल के उस पर बटन दबाने की कह रहे हैं, ज़बरदस्ती बहका रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। काफ़ी कोशिश की, यानी उसके बाद लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया, पब्लिक इकट्ठी हो गई है और कुछ लोग आए तो वो गाड़ी में बैठे हुए थे। इन्होंने अपना नाम आशीष बताया है, लखनऊ से आए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे। ये इनको उतरने के लिए कह रहे हैं, गाड़ी खोलने के लिए कह रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने और वो अंदर से ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते रहे। लेकिन काफ़ी देर जनता को मशक्क़त करनी पड़ी है और आखिरी में उनको दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही वो जनता के पैरों में लेट गए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद ओम नमः शिवाय, जय श्री राम की नारे लगाने लगे। वो काफ़ी देर तक माफ़ी मांगते रहे। जनता ने हालांकि उनके साथ कोई गलत सलूक नहीं किया है, लेकिन जनता ने जब कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम सरकारी कर्मचारी होकर के तुम ये गंदा काम कर रहे हो, तुम ज़बरदस्ती धांधलेबाजी कर रहे हो, ये वोट दूसरों के उस पर डलवा रहे हो, तब उसने बताया कि सरकारी कर्मचारी मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी है और मैं पत्नी के साथ यहाँ पर आया हूँ। अब बताइए, पत्नी है या वो खुद है, लेकिन काम तो गलत कर ही रहा था। तो वो पत्नी की आड़ में कर रहा था, पत्नी खुद नहीं कर रही है, वो पत्नी की आड़ में कर रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। और जबकि ये सीना तान के कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल मेहनत से जीता है, जनता ने हमको वोट दिया है। कोई जनता ने वोट नहीं दिया है, ये ईवीएम मशीन से वोट लिए हैं और कुछ वोट इन्होंने धांधलेबाजी से डलवाई है। इसके अलावा दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये हरदोई का है। दूसरा एक तारा जीवनपुर गांव है, तारा जीवनपुर, वहाँ की घटना है। विजेंद्र कुमार ने बताया है कि वोट जैसे सुबह डलनी है तो पहले दिन शाम को लोग आए हैं कई जगह पर, एक जगह नहीं है, पूरे जिले में जगह जगह पर आए हैं और ज़बरदस्ती उनको, किसी को 500 रुपये, किसी को 1000 रुपये, मतदाताओं को पकड़ा रहे हैं उनके हाथ में और उनकी उंगली पर स्याही लगा रहे हैं, निशान लगा रहे हैं, जैसे मतदान करने के बाद लगती है वो स्याही लगा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम वोट करने नहीं जाना। उन्होंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हो? बोलो नहीं नहीं नहीं, ये सब चलता है, कोई बात नहीं है, और तुम बता देना कि हमने वोट डाल दिया है। कोई तुम्हें बताए, कोई तुम्हें पूछे कि चलो वोट डालने, तो तुम कह देना कि हमने डाल दिया है। कितनी शर्म की बात है। और इसके अंदर नाम बताए हैं इन्होंने, एक तो छोटे तिवारी, बड़े तिवारी, इस किस्म के नाम बता रहे हैं। और दूसरा नाम बता रहे हैं ये छोटे तिवारी, बड़े तिवारी हैं और एक गिरिराज, ये लोग हैं। ये वहाँ ज़बरदस्ती स्याही लगा रहे हैं और ज़बरदस्ती इनको पैसा दे रहे हैं। तीसरी घटना एक और है, जहाँ पर ये जो दूसरी घटना थी, इसके अंदर महेंद्र पांडे उम्मीदवार हैं, महेंद्र पांडे वहाँ के उम्मीदवार हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि चलिए, क्योंकि इसके बाद में जनता वहाँ पर धरने पर बैठ गई, पुलिस स्टेशन में जाकर के धरने पर बैठ गई कि हमारा वोट डालने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, हमने मत नहीं डाला है, हमें ज़बरदस्ती पैसे दिए गए और हमारी उंगली पर निशान लगा दिया गया। लेकिन फिर जनता ने ये कहा है कि यहाँ तो हम धरने पर बैठ गए हैं, बाकी पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ ये हरकतें हुई हैं उनका क्या होगा? उन्हें भी मतदान का हक मिलना चाहिए दोबारा। इस किस्म की घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। और तीसरी जो घटना हुई है, तीसरी घटना हुई है, यानी एक कोई लाखन नाम का लड़का है, लाखन नाम का लड़का, ये तीसरी अलग घटना है। ये वो उसके साथ में 3-4 आदमी आए हैं और वो जहाँ पर मत डाला जा रहा है ईवीएम मशीन के पास पहुँच गए वो, यानी ज़्यादातर इन्होंने महिलाओं को टारगेट किया है। महिलाएं भी, जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, जो इनका विरोध ना कर सकें, जो कुछ कह ना सकें, उनको ज़्यादा टारगेट किया है। यानी महिला बटन दबाने वाली है, उससे पहले उन्होंने कमल का बटन दबा दिया है। जब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, एतराज़ किया है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बोला नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तो होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत कई, एक दो ने तो झगड़ा भी किया, वहाँ पर काफ़ी झगड़ा हुआ, महिलाओं ने झगड़ा किया, क्यों नहीं होता है, हम जिसको देना चाह रहे हैं उसको देंगे, हमें तो हाथी पर बटन दबाना था, तुमने ज़बरदस्ती कमल क्यों दबाया है, हमें मंजूर नहीं है। तो काफ़ी झगड़ा फसाद हुआ है। बताइए और क्या सबूत चाहिए? और इनके वीडियो हैं, बाकायदा इनके वीडियो हैं, सारे सबूत हैं। क्या चुनाव आयोग एक्शन लेंगे इनके ऊपर? मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से भी और केंद्र सरकार से भी। क्यों धांधलेबाजी कर रहे हैं आप? ये जमीर मर चुका है, इनका जमीर मर चुका है और वहाँ फिर थपथपा रहे हैं कि हमने चुनाव जीता है, जनता ने हमको वोट दिया है, जनता ने हमारे काम को पसंद किया। किसी ने, जनता ने काम पसंद, जनता ने तो वहाँ पर बोर्ड लगा रखे थे गाँव गाँव में कि बीजेपी के लिए एंट्री बंद है,
तो मतदान कहां से हुआ, किसने दिया इनको मत? ये बिल्कुल सरेआम धांधलीबाजी है। और मैं जनता से अपील करता हूं, आप लोग भी सड़कों पर आइए और मैं इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसके अंदर इंसाफ करिए, इंसाफ करिए। इसके अंदर ये गलत हुआ है, धांधलीबाजी हुई है। पूरे चुनाव दोबारा होने चाहिए, मैं तो ये मांग करता हूं सॉरी, क्योंकि ये एक जगह नहीं हुआ है, बहुत जगह हुआ है, काफी पूरी यूपी के अंदर किया गया है। ईवीएम की सेटिंग अलग है और ईवीएम का गलत इस्तेमाल, जैसे कि उनके बटन दबा देना या जबरदस्ती उंगली पर शाई लगा देना और उनके मत जो है ना खुद वहां जाकर के उनके बटन दबाना सबके रिकॉर्ड के मुताबिक, ये बहुत ही शर्म की बात है। चुनाव आयोग क्या कहेंगे इसके अंदर, केंद्र सरकार क्या कहेंगी, प्रधानमंत्री महोदय क्या कहेंगे? मैं प्रधानमंत्री महोदय से सीधा सवाल करता हूं, क्योंकि सरकार केवल प्रधानमंत्री महोदय हैं, वन मैन शो है यहाँ। प्रधानमंत्री महोदय खुद ही सरकार है, खुद ही पार्टी है। तो बताइए प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों हुई ये धांधलीबाजी? किसने जिताया आपको चुनाव? आपको जनता ने नहीं जिताया है, ईवीएम ने और चुनाव आयोग ने आपको चुनाव जिताया है। इन्होंने जिताया, जनता ने नहीं जिताया। जनता आपके खिलाफ, आप आज मतदान करा लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से आप आज चुनाव करा लीजिए। आप कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, आप करा लीजिए इसको। चैलेंज करता हूं, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं। आप मशीन को हटाइए, मशीन को बेल लगाइए और बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। अगर आप जीत गए तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं यूपी सरकार को भी। पांचों राज्यों में ये जो भी सब धांधलीबाजी हुई है, ईवीएम से चुनाव हुए, ये रिजल्ट आए हैं ईवीएम से पांचों राज्यों के अंदर। एक में पंजाब में इन्होंने आम आदमी पार्टी को जितवा दिया ताकि कोई शक ना करे, क्योंकि इनका वहां आधार भी नहीं था, और उनको जितवा दिया ताकि इनके जो सबसे बड़े दुश्मन है कांग्रेस है, ताकि वो नजदीक ना आए, मनमानी से ढंग से किया है। और पार्टियों को भी मैं कहता हूं धिक्कार है इन बड़ी बड़ी पार्टियों को, ये कोई विरोध नहीं कर रही है। इन्होंने कह दिया है कि ये जनता का फैसला है, क्योंकि भ्रष्टाचार सबने किया है। तो इनकी फाइलें आज सरकार जो केंद्र में है बैठी है उनके पास है, तो जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करें तो ये फाइल दिखा देते हैं उनको। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दर्दनाक है। ये इस तरीके से तो प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, प्रजातंत्र का सरेआम, ये बिल्कुल मैं कहता हूं कि धज्जियां उड़ाई जा रही है प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र नाम की कोई चीज देश में छोड़ी नहीं है, ये शर्म की बात है। हमें बाबा साहब के संविधान के मुताबिक देश चलाना है। संविधान यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, संविधान को इन्होंने बंद कर दिया अलमारी के अंदर। ये केवल तानाशाही चला रहे हैं, केवल धांधलीबाजी से काम कर रहे हैं, ये और नहीं चलेगा। यानी ये ऐसी घटनाएं देश भर में और जगह भी हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैंने आपको ये उदाहरण दिए हैं, ये 3 उदाहरण हैं, तीनों जगह यही हुआ है। पहले दिन पैसे बांट दिए गए, उंगलियों पर शाही लगा दी गई, और जा करके दूसरी मशीनों के ऊपर जो मतदान करने वाली हैं उनको ना दबाने दिया, बल्कि खुद दबा दिया बटन। ऐसी हरकतें आई हैं, ये बहुत ही दुखद है और मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की मांग करता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूं कि वो सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, चुनाव आयोग नहीं लेगा, क्योंकि इनकी मिलीभगत है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, हमारी न्याय प्रक्रिया में मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर इसकी कोई गंभीर साजिश के खिलाफ में जांच बिठाएंगे और इसके बाद सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। ये जो चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव रद्द होने चाहिए। ये चुनाव निष्पक्ष तौर पर नहीं हुए हैं, ये धांधलीबाजी से हुए हैं। तो धांधलीबाजी की हमारे देश में कोई जगह नहीं है, प्रजातंत्र में धांधलीबाजी की साजिश की कोई जगह नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर मेरी अपील को सुनेंगे और इसकी जांच बिठा करके जो भी जरूरी कार्रवाई है वो करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।